निश्चय लिया है। देवताओं के राजा इंद्र ने देखा है वह राक्षसों का राजा है और उसका अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। जब देखा है देवताओं के राजा इंद्र ने तो बोले हैं और इंद्र वहां से चला है घबरा करके। इंद्र गयो है नाने छोड़े इंद्र घबरा करके वहां से घबरा करके चला है जहां पर ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। देवराज इंद्र विष्णु के पास में पहुंच रहा है, हाथ जोड़ करके कहने लगा श्रीमान बात यह है कि बलि धर्म के नाते पर बहुत आगे बढ़ रहा है। बलि का अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। भगवान ने समझाया है कि धर्म वो कर रहा है, धर्म का रिश्ता वो अपना रहा है, तुम्हारी क्यों जलन हो रही है, क्या कारण है? इंद्र कहने लगा महाराज बात वो नहीं है, अगर महाराज बलि का अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा, देवताओं पर मुसीबत आ जाएगी। उसी समय आज भगवान कहने लगे हैं ऐसा करो तुम अभी जाओ मैं कुछ सोचता हूं। तो उसी समय आज भगवान इंद्र भगवान के हाथ जोड़ करके कहने लगा प्रभु
भगवान कहने लगे अभी तुम जाओ यहाँ से जितना संभव होगा भगवान ने इंद्र को समझाया है और वहां से विदा किया है। महाराज बलि जो थे प्रहलाद के नाती भगवान ब्रह्मा जी के कश्यप, उनके हिरण्यकश्यप के प्रहलाद के बहरोचन के बलि। प्रमाण तो ये मिलता है कि महाराज बलि ने अपनी मां के गर्भ से जन्म नहीं लिया था। आप लोग सोचते होंगे जब मां के गर्भ से जन्म नहीं लिया है तो वो कहां से आए। तो महाराज शंका की बात है कि इंसान के कभी पुत्र पैदा होता है जो बहरचर के कोई पुत्र नहीं था, कारण उसमें यह था बहरोचन पुत्र के ग्रह में मरने के लिए जंगल में चले। सोचने लगे हैं ऐसी जिंदगी से तो हमें मर जाना भला अच्छा है। तो महात्मा ने आकर के जब मरने के लिए जंगल में पहुंचे हैं तो महात्मा ने आकर के पूछा है क्या बात है, आप मरने के लिए क्यों आए हैं। भैरवचर कहने लगे हैं बाबा जी मुख्य बात तो ये है जिन्हें जब पूछा है तो कहने लगे हैं महाराज जो जीवन की सांस थी वो चुक चुकी है, अब मौत के सिवा हमें कुछ नहीं दिखाता है। जो जीवन की हरी भरी डाली थी महाराज वो सूख गई और वो आस भी निकल चुकी है। महात्मा ने कहा है तो तुम इसलिए मरने के लिए आए हो। कहने लगे महात्मा जी हम इसीलिए मरने के लिए आए हैं। और कहा है महाराज ने कि महात्मा जी हम ये भी सुनता हूँ जिस किसी के इंसान के संतान या किसी को मुख देखने के लिए नहीं मिलता है संतान का,
तो स्वयं तो नरक में जाता है, पुरखों को भी ले जाता है। आज महात्मा जी कहने लगे तो आप इसलिए मरने के लिए आए हैं। महात्मा ने एक फल दिया है और कहा है इस फल को ले जाओ, तुम अपनी रानी को खिला देना, तुम्हारे अवश्य पुत्र पैदा होगा। आज महात्मा जी कहने लगे हैं शर्त है इसमें कि हवा न लग पाए और तुम्हारे सिवा इसे कोई दूसरा देख भी नहीं पाए। जाओ अपनी रानी को खिला देना। उसी समय जब फल को लेकर के आए हैं तो उसी समय बड़ी भयंकर आंधी आ जाती है। महाराज सोचने लगे हैं अब हम क्या करें। महात्मा की बात याद में आई तो कहने लगे अब हम क्या करें, इस फल को कहाँ ले जाएं। महाराज ने उस फल को खा लिया है। जब महाराज ने फल खाया है तो कुछ समय के बाद में जब बहरोचर का उदर बढ़ने लगा है, समाज की लोक लज्जा के कारण दोबारा से जंगल में फिर मरने के लिए चले हैं। वहां उन्होंने लकड़ियों को एकत्रित किया है और चलते ही चिता में बैठ गए हैं तो बहरोचर को लोगों ने, गांव के लोगों ने अंधेरा निकाला है। बहरोचर तो खत्म हो जाते हैं और जो उनके पेट से जो बच्चा निकला था वह जिंदा था, उसी का नाम बलि रखा गया। वही महाराज बलि थे। उसी समय ब्रह्मा जी भगवान कहने लगे हैं मुझसे जितना संभव होगा मैं उतना करूंगा और तुम्हारा इंद्रासन बचाने के लिए उसे हम कोई दूसरा लोक नहीं डालेंगे। उसी समय ब्रह्मा जी बलि महाराज को छलने के लिए 52 अंगुल के बने हैं और चले हैं।
कि बनकर के महाराज बलि के दरवाजे पर जब भगवान आए और पहरेदार खड़ा हुआ है, पहरेदार से कहा है डोरीवान अपने महाराज को बुला करके लाओ। उसी समय डोरीवान वहां से भगा है और हाथ जोड़ करके कहा है महाराजा से जाकर के महाराज द्वार पर संत महात्मा आए हुए हैं। महाराज बलि नंगे पैरों भगे हैं। पहरेदार के वचन सुनकर के महाराज नंगे पैर भगे हैं और महाराज से जाकर के हाथ जोड़ करके कहा है भगवान हमारे अहोभाग्य हैं, हमारे बड़े सौभाग्य है कि संत के दर्शन हुए हैं। संत महात्मा हर किसी के दरवाजे पर नहीं जाते हैं, बड़े सौभाग्य हुआ करते हैं कि संत भगवानों के दर्शन हुआ करते हैं। कहने लगे महाराज आप चलिए महलों के अंदर भोजन पान करके जाना। उसी समय कहने लगे हैं राजन हम भोजन पान करने के लिए नहीं आए हैं। कहने लगे महाराज आपकी कोई इच्छा हो तो बता दो। उसी समय महाराज भगवान कहने लगे हैं किसान भाव कि साधु भूखा भाव का होता है, धन का भूखा नहीं होता है। जो धन का भूखा होता है वो साधु नहीं, वो तो धोखी है, पाखंडी है। उसी समय महाराज कहने लगे हैं कि भगवान आप मांग लीजिए क्या इच्छा है आपकी। भगवान कहने लगे हैं राजन हम ऐसे नहीं मांगेंगे और बोले हैं जो कहने लगे भगवान कि अगर दान देना चाहता है तो मैं ऐसे नहीं मांगूंगा। कहने लगे भगवान कैसे मांगू। तो उसी में कहने लगे हैं राजन अगर तुझे दान देना है तो फिर दरवाजा भर जा, अपने गुरु की सौगंध खा जा और गंगा जल उठा जा, तब तुझसे मांगे। जब महाराज बलि ने कहा श्रीमान मांगिए, आपको जो भी मांगना है दिल खोल खोल के मांगिए। मैं अपने गुरु की सौगंध खाता हूँ कि जो आप मांगोगे मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। भगवान कहने लगे बहुत सुंदर, अब हमें विश्वास हो गया है कि आपको दे देंगे। और तो बाबा भगवान बोले हैं कि राजन सुनो हमें क्या चाहिए। तो पावन धन दौलत और देना है तो
महाराज बोले कहने लगे भगवान ये क्या मांगा तो सोचते हैं कि तुम्हारे पास से धन दौलत ले जाओ तेरे सारे तो बोले महाराज जब सौगंध गुरु की खाई है त्रिवाचा भरी है तो बाबर भगवान कहने लगे हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए पृथ्वी दे दे 3.5 कदम। उसी समय महाराज बलि कहने लगे महाराज तुमने इतना नाटक करवाया गुरु की सौगंध खवाई गंगा जली उठवाई किसम खपाई और मांगा तो क्या मांगा सिर्फ पृथ्वी 3.5 कदम। भगवान कहने लगे हैं महाराज बलि जिसमें संतोष रहे भाई विश्राम करोड़ों कल्प होता है इसलिए तुम विलंब न करते हुए देर न करते हुए फिर तुम संकल्प कीजिए। तो जिस समय महाराज बलि ने संकल्प करने के लिए तोमड़ी उठाई है तो बलि के गुरु शुक्राचार्य जी बलि पर आ गए हैं और उन महात्माओं को देखा है और कहने लगे हैं 12 रुपया। चुपचाप महाराज बलि के पास पहुंचे हैं बोले हैं राजन तो ये छोटा सा दान आश्रय से तू संत समझ रहा है ये संत नहीं है ये तो तीनों लोगों का पिता है पता नहीं पल में क्या से क्या कर दे। तो उसी समय भगवान गुरु शुक्राचार्य कहने लगे हैं बेटा बलिदान मत कर इस जमीन का। जिस समय संकल्प लेने के लिए महाराज बलि ने गंगा जली उठाई है तो उसी समय गुरु शुक्राचार्य उसके मुख में बैठ गए हैं। तो उसी समय भगवान ने क्या किया है